Hello and welcome to the print. Today we have Mr. Pawan Chamling with us. Yes. He is the former Chief Minister of Sikkim. His party SDF was in power for 25 years till 2019, and he was the Chief Minister for straight 5 terms. Sir, welcome to the print. Thank you. Sir, we are here in Sikkim to cover this identity protest, this issue. So, sir, Sikkim as a state, it never saw this kind of a turmoil, this kind of an identity crisis and unrest. So, sir, you were in power for straight 5 terms. How do you look at it? And आपको क्या लगता है कैसे ये सिक्किम का जो कॉमन मासेस है एंड सिक्किम का जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसे ये इम्पैक्ट करेगा? नहीं, आपने सही कहा है कि अब ट्रॉमवेल है यहाँ सिक्किम में। मैंने 25 साल सरकार में मैं था तो उस टाइम में ऐसा कभी मैंने नहीं देखा और इस तरह का नौबत नहीं आई पहले, लेकिन पहली बार मैं भी देख रहा हूँ क्योंकि मैं राजनीति में बहुत पहले से हूँ। ये पहली बार इस तरह का ट्रॉमवेल हुआ है कि यहाँ के लोग आज सब असंतुष्ट है, काफ़ी डरे हुए हैं। और ये जो इशू अभी है ये आइडेंटिटी एक का इशू है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया सिक्किम के लोगों को, क्योंकि सिक्किम के लोगों ने सिक्किम को रेफरेंडम करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। तो उसी समय में मैं भी राजनीति में आया था और मैं भी एक रेफरेंडम में वोट डालने वाला एक वोटर्स हूँ। लेकिन आज अचानक सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में बोल दिया कि सिक्किम का लोग फॉरेनर्स है। तो ये जो चीज़ सुन के सिक्किम के लोग आज स्तब्ध बने हुए हैं, ये काफ़ी अभी दुखी हैं। सिक्किम के लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा अपमान है, बहुत ज़्यादा ये अन्याय है। हमने खुद सिक्किम को भारत में शामिल किया है और इस भारत देश में इतना बड़ा योगदान किसी प्रदेश ने नहीं दिया है, क्योंकि हमारा देश 565 राजा और रजौटे को मिला के बनी हुई देश है। लेकिन सिक्किम ही एक ऐसा उदाहरण है कि यहाँ के लोगों ने खुद 14 फरवरी 1975 में रेफरेंडम के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। तो बनाने के बाद में जो वोटर्स का डिसेंडेंट्स है हम लोग, जो उस समय में रेफरेंडम में भाग लेने वाले लोग ही आज सिक्किम के नागरिक हैं। तो उस नागरिक को आज फॉरेनर्स का एक टेक लग गया है और इससे ज़्यादा सिक्किम के लोग अभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए भी हैं और बहुत दुखी भी है। इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सारी चीज़ आज यहाँ पर हुआ है। इसके पीछे वर्तमान सरकार के ना समझ के कारण है, उसका कमियां खामी के कारण है। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इस चीज़ को सही प्रकार से इस सरकार ने डील नहीं किया है, इसीलिए ये सब घटना हुई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको तो सर्वमान्य है, मानना पड़ेगा। लेकिन जो भी फैसला है इसके पीछे सिक्किम सरकार की हाथ है, क्योंकि इसने अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक्सप्लेन नहीं किया है ये इशू क्या है, सिक्किम के लोग कौन है। जैसे यहाँ की भुटिया है, लेप्चा है, नेपाली हैं और यहाँ के पुराने व्यापारी लोग हैं। ये इसका क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड है और किस तरह से छोगेल के राज में ये लोग यहाँ रहते थे। छोगेल के समय में जब राज शासन था उस टाइम पे भुटिया, लेप्चा और नेपाली को समान अधिकार दिया गया था टाँसी नामग्याल छोगेल के समय में। तो सभी को एक ही प्रकार का सिक्किम शब्द दिया गया था। तो सभी को ट्राइबल का मान्यता दी गई थी, क्योंकि सभी को उस समय के नेशनल असेंबली में पैरिटी सिस्टम में 50-50 सीट भी दिया गया था। तो ये सारी चीज़ आज ऐतिहासिक तथ्य हैं और इतिहास की बात हैं और इसी से प्रमाण होता है कि सिक्किम में भुटिया, लेप्चा, नेपाली सिक्किम का मूलवासी हैं, यहाँ के ट्राइब्स हैं। तो उन लोग को समान अधिकार छोगेल ने भी दिया था, सबको नेशनल असेंबली में समान सीट दिया था। और सिक्किम में जितना जॉब है करना है, सभी जॉब में सिक्किम के लोगों के लिए समान अधिकार था और सभी को ज़मीन लेने का अधिकार था, जमीन रखने का अधिकार था, जो एक स्वतंत्र देश में एक नागरिक को मिलता है।
वो अधिकार इंजॉय कर रहे थे उस टाइम हमारे सिक्किम के लोगों ने, नेपालियों ने भी, भुटिया लेप्चा ने भी। और एक ही प्रकार का पहचान पत्र, एक नागरिकता पत्र, सिक्किम सब्जेक्ट दिया गया था, एक ही प्रकार का। तो वो सब लोग मिलके, हम लोग मिलके 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया, वो भी रेफरेंडम के थ्रू से, जनमत संग्रह के द्वारा। तो इतना बड़ा योगदान देश के लिए हम लोग ने किया है, और सभी दुनिया जानती हैं कि ऐसा इतिहास में कहीं भी नहीं हुई कि एक स्वतंत्र देश को वहाँ के लोग खुद मिलके एक बड़ा देश में अपनी इच्छा से शामिल किया हो। ऐसा उदाहरण दुनिया में नहीं है। उस रेफरेंडम में वोट का परसेंटेज 80% नेपाली भाषियों का है। तो इतना बड़ा नेपालियों का वोट से इंडिजिनस 80% है इंडिजिनस पॉपुलेशन ना 80% नेपालियों का नेपाली। अच्छा, हाँ, सभी इंडिजिनस ही है, लेकिन उसमें नेपाली 80% है, 80% नेपालियों ने वोट दिया था रेफरेंडम में। वोट दिया था, उसका वोट परसेंटेज में 80% नेपाली का वोट था। तो वो सिक्किम भारत में शामिल करने के लिए रेफरेंडम भाग लेने वाले लोग का जो डिसेंडेंट्स है, उन लोग को आज कहते कि फॉरेनर्स है, विदेशी हैं। तो एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर आती है, यदि ये आज के सिक्किम का जितना नेपाली भाषी यहाँ की जनता है, अगर वो फॉरेनर्स है, तो फॉरेनर्स ने वोट देकर रेफरेंडम करके सिक्किम को भारत में शामिल किया, क्या ये भी लीगल होगा? एग्जैक्टली, ये लीगल होगा? वही ये लीगल होगा? हाँ। क्या इसका मतलब तो अभी तो नेपालियों का ही स्टाटस का ये सवाल नहीं है, ये तो सिक्किम राज्य का स्टाटस का भी एक सवाल आ गया, एक बहुत बड़ा सवाल। So it is setting a precedent, it is opening a Pandora's box, आपको लगता है? Pandora box है। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या है, ये देश के लिए भी बड़ा एक प्रश्न है ये, और दुनिया के लिए भी प्रश्न है। तो इस तरह का एक बहुत ही पेचीदार एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आज एराइज हुआ है जी। और सर, सिक्किम बड़ा सेंसिटिव स्टेट भी है, मतलब इट्स अ बॉर्डर स्टेट। आपका बॉर्डर, चाइना बॉर्डर तो एकदम 10-15 किलोमीटर में आपका चाइना बॉर्डर है, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसेस हैं। एंड इस सिचुएशन में ऐसा एक टर्मोइल, तो आई एम श्योर इसका इम्पैक्ट इलेक्शन में भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये आप अच्छे से बोल सकते हैं। बट सर, ये आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सिक्किमीज जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, उन लोगों के लिए इनजस्टिस भी है? दिस काइंड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन सडनली केम। ये ऑब्जर्वेशन जो हुआ है, इसके बारे में अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया, उसको तो हमें कुछ नहीं कहना है, ये तो सर्वोपरि हमें को मानना है। लेकिन राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी था कि इसको सुप्रीम कोर्ट को बताना था, एक्सप्लेन करना था, अच्छा वकील को रखना था, और सिक्किम सरकार की तरफ से इसको सीरियसली लेना था। इसको अच्छी तरह से सीरियसली नहीं लिया, इसको अच्छी तरह से फॉलो अप नहीं किया। तो और इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो वही फैसला करेगा जो वहाँ पर बताई जाएगी सरकार की तरफ से। So this current government misled the court, do you think so? नहीं, ये करंट गवर्नमेंट है ना हमारे सिक्किम का, इसी के कारण से सब ये समस्या आई है। इसका संपूर्ण आंसरेबल सिक्किम गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट तो क्या है, वो तो सुप्रीम कोर्ट तो जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होगा, जो सिक्किम की सरकार की एफिडेविट होगी, और सिक्किम सरकार का वकील जो कहेगा, उसी के आधार पर वो तो फैसला सुप्रीम कोर्ट तो करेगा। उसने कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। तो उसमें सिक्किम का एडवोकेट जनरल ने तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चीज़ भी आज रिट पिटिशन वाले ओल सेटलर बताते हैं, वो चाहते हैं, जो चीज़ भी उन लोग का सुप्रीम कोर्ट से आशाएं हैं, उसको हम एग्री करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ कहना नहीं है, इस तरह से उसने अपनी दलील पेश किया है। सर, इलेक्शन में आप इसका कोई इम्पैक्ट देख सकते हैं? नहीं, इसका इम्पैक्ट तो इलेक्शन में
जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिक्किम की जनता ही फैसला करेगी और चुनाव तो जनता की हाथ में सिक्किम है। स्टेट बहुत पीसफुल है, यहाँ पे ऐसा इस टाइप के नहीं, incidents पहले हुआ तो नहीं? बहुत पीसफुल था। जब आप सारा भारत के लोग जानते हैं, दुनिया को पता है, सिक्किम एक ऐसा पीसफुल राज्य पहले था हमारे देश में। एक बॉर्डर स्टेट भी पीसफुल राज्य हो सकता है, एक बॉर्डर स्टेट भी एक बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। इस तरह का एक एग्जाम्पल था ये, जैसे ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम, और चारों तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है। राइट। एक तरफ नेपाल है, भूटान है, चाइना है, तब भी ये बहुत ज़्यादा खुशहाली यहाँ पर था, बहुत विकास हुआ था। यहाँ के लोग बहुत खुश थे जब हम उस टाइम में हमारी सरकार थी यहाँ सिक्किम में। उस टाइम में तो ऐसा कोई समस्या नहीं था, सबसे पीसफुल स्टेट था, सबसे नीट एंड क्लीन ग्रीन स्टेट था, सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट था और देश के लिए एक उदाहरणीय राज्य था। Sir, will you fight elections next year Yes, definitely I will fight election as per the as the CM demand candidate? of people of Sikkim. As the CM candidate, and That is our Party will decide who will be the chief minister. but he'll fight elections. Yes, definitely I will fight election as per the public demand is. या एंड सर अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से जो SDF का भी आपका जो स्टैंड है वो तो आप मुझे बता ही रहे थे, लेकिन आप डिमांड क्या कर रहे हैं? व्हाट आर योर डिमांड्स राइट नाउ? मेरा डिमांड इतना है कि भारत सरकार को पता है और हमारे राज्यपाल महोदय को पता है, यहाँ सिक्किम के लोगों का जान माल को सुरक्षा देना, सिक्किम को बचाना, और ये सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, जिम्मेवारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सरकार फेल हो चुकी है, हर फ्रंट में फेल है, इकोनॉमिक फ्रंट में फेल है, लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, और हर फ्रंट में फेल हुआ है। आज सिक्किम बिल्कुल गवर्नमेंट लेस है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट चीज़ कुछ नहीं है, तो गुंडे लोग सरकार चला रही है। यहाँ की सरकार आज पुलिस थाना गुंडे लोग चला रहे, SKM का गुंडे लोग चला रहे, हायर गुंडे लोग चला रहे, पता नहीं कहाँ से लेकर आए गुंडे लोग, सब गुंडे लोग चलाते हैं। आज पुलिस बिल्कुल हेल्पलेस है। राइट। यहाँ पर कोई कानून चीज़ का नाम नहीं है, कोई यहाँ प्रशासन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, यहाँ सरकार नहीं है। तो भारत सरकार को केंद्र सरकार सोचना चाहिए कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। भारत सरकार अगर कि ये मानते हैं कि सिक्किम भी भारत का अंग है, तो भारत सरकार देखना हो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लोग मर रहे हैं यहाँ पर। Have you sought मुख्यमंत्री ने खुद अपने स्पीच में कहा 4 तारीख ये फरवरी को SKM डे में, मैं जितना भी सिक्किम में SKM के विरोधी लोग हैं, गवर्नमेंट के विरोधी लोग हैं, उसके घर में जाके हम मारेंगे सबको मारेंगे, सबको पीटेंगे करके उसने भाषण दिया है। मैं आप मुख्यमंत्री रूप में नहीं, मैं तो पार्टी का अध्यक्ष के रूप में काम करूंगा, चुन के मारूंगा, इस तरह से उसने भाषण दिया है। और इस तरह से उसका जितना पार्टी का कैडर लोग है, सबको उसने डायरेक्शन दिया है। तो डायरेक्शन देते हैं, आज देखिए हमारे घर में पत्थर मार दिए, इस घर में पत्थर मार दिए, ये मेरा घर नहीं, पार्टी का ये घर है, इसको पत्थर मार दिया, मेरा घर में मार दिया। पार्टी जितना भी SDF पार्टी का ऑफिस है सिक्किम में, सब ऑफिस को तोड़ दिया हमारा, पुलिस के सामने है, इन फ्रंट ऑफ पुलिस एंड मैजिस्ट्रेट। इतना प्रोवोकेटिव स्पीच था, कोई कंप्लेन हुई है सर? कोई FIR आप लोगों ने? हाँ, कंप्लेन आज करेंगे, लॉन्च करेंगे, कंप्लेन करेंगे, लेकिन ये थाना है ना, ये हमारा FIR भी नहीं लेते ना। अच्छा। टोटल कंट्रोल सिक्किम पुलिस थाना एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बाय द SKM पार्टी गुन्स एंड दे आर मेन। सर, आपने कोई अपॉइंटमेंट मांगा प्राइम मिनिस्टर मोदी से या होम मिनिस्टर अमित शाह जी से अभी इस बारे में डिस्कस करने के लिए? मैंने अभी नहीं मांगा है, लेकिन मैं मांगूंगा। लेकिन नहीं मांगने से भी प्राइम मिनिस्टर को पता है, होम मिनिस्टर को, सब उसको SIB हैं, हैं, यहाँ पर सब कुछ एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको पता है। और सर, आप सुप्रीम कोर्ट में कोई फ्रेश पिटीशन फाइल करेंगे इस बारे में आपके पार्टी की तरफ से? मैं सिक्किम और सिक्किमी जनता की सुरक्षा के लिए मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। पॉलिटिकली भी फाइट करूँगा, लीगली भी फाइट करूँगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हम लोग अप्रोच करा रहे हैं, बहुत बार मैंने किया है। मैंने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी पहले भी मिल चुका हूँ। अच्छा। क्योंकि जब से मैं सरकार से बाहर आया हूँ तब से ही सिक्किम में जिस तरह का अराजकता यहाँ पर है, यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा यहाँ पर हमारे पर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं कि ये
उसका अपना देश अपना ही उसका क्या बोलते हैं वो प्रॉपर्टी जैसा सिक्किम को चला रहा है, अपना प्रॉपर्टी जैसा। आपने कोई लेटर लिखा है अभी ये सब इश्यूज लेके प्राइम मिनिस्टर को या होम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहीं भी? मैंने लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं लिखे, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर को लिखा है। अच्छा, कितना लेटर सर? मैंने तो आज तक 5 लेटर लिखा है। ओके जी, गवर्नर तो हम लोग ने तो बहुत लिखा है, शायद 20 से ज़्यादा लेटर लिखा है, और हम लोग शायद 20 से ज़्यादा बार हम जा चुके हैं मिलने के लिए डेलीगेशन लेकर। हमारे पार्टी के नेता लोग गए हैं, मैं भी गया हूँ। सर मैं यहाँ पे बात कर रही थी और भी सीनियर लीडर से, तो वो लोग एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे सिक्किम में जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन आया है उसके साथ जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन हुआ था। तो मतलब काफ़ी सारे नुआंसेस हैं दोनों इसमें आर्टिकल में, बट ये भी है कि काफ़ी सारे सिमिलरिटीज़ भी है अबाउट द स्पेशल स्टेटस, अबाउट द स्पेशल प्रिविलेजेस दैट सिक्किमीज नेपालीज एंजॉयड। सो आपको क्या लगता है उस टाइप का सिचुएशन भी हो सकता है अगर इसको ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया, सिचुएशन को ना देखा गया ठीक से? नहीं, इस तो अब ये संभावना है, बिल्कुल संभावना है। जैसे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहले वहाँ पर पत्थर मारते थे, जब जम्मू कश्मीर स्टेट था वहाँ पर पत्थरबाजी बहुत होती थी। आज वही दशा यहाँ पर उसी तरह से पत्थर मारते, वही तरह से। वो पहले दार्जिलिंग जिला में जिस तरह से गोरखालैंड के नाम से तो काफी वायलेंट वहाँ पर जिस तरह से वायलेंट था, वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर अनरेस्ट था दार्जिलिंग, वो आज सिक्किम हो गया। दार्जिलिंग पीस है, लेकिन सिक्किम आज वही हो गया। यहाँ सिक्किम आज नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा खराब सिक्किम ही है, हर फ्रंट में खराब है। इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक कंडीशन, और जनता जिस तरह से दुखी है यहाँ पर, बिल्कुल फियर साइकोसिस, डर की भावना है, हर चीज़ में सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में सबसे खराब है आज। सर बीजेपी इज़ इन अलायंस विद द करंट गवर्नमेंट हियर, सो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का भी कोई टैसिट सपोर्ट है ये सब के पीछे और वो भी कुछ कर नहीं रहे हैं? नहीं, बीजेपी का सपोर्ट से तो ये गवर्नमेंट चल रही है, ये सरकार। और बीजेपी ने ही तो गोले को मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री वो बन नहीं सकता है ना कानून की तरफ से। तो वो तो कन्विक्टेड आदमी है, उस तो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। लेकिन 6 साल को इलेक्शन नहीं लड़ने का जो उसके लिए वो बार था, उसको घटा के एक साल 1 महीना बना दिया। आर्बिट्रेरी किया ये सब, आर्बिट्रेरी किया ये, और कोर्ट ने नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो इसलिए ऐसे खराब आदमी को सिक्किम को जिम्मा लगाया, जिसके कारण आज ये दिखना पड़ रहा है, लोगों को भोगना पड़ रहा है। और यही दिन देखने के लिए हमने सिक्किम को भारत में शामिल नहीं किया था। मैं उस टाइम में खुद था शामिल करने के समय में, मैंने खुद वोट दिया है कि हम सोचते थे कि खुशहाली होगी, शांति होगी, तरक्की होगी, बड़ा देश में हम जाके और हम लोग भी बड़ा बनेंगे। हमारे वो डिसाइडिंग कमेटी में भी थे? नहीं, मैं था उसी टाइम में। मैं युवा था, यंग लीडर था, तो उस टाइम में मैं ये आंदोलन में मैं शामिल हुआ था और सिक्किम हम लोग ने मर्ज किया था। लेकिन आज देखते हैं हम लोग कि क्या हो गया। यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड? काफ़ी दुखी हूँ मैं, ये दिन देखने के लिए हम लोग ने ऐसा नहीं किया, ऐसा सिक्किम को इंडिया में नहीं मर्ज किया था। हमने बहुत सोचा था यहाँ शांति होगी, खुशहाली होगी और भारत सरकार से हमारा प्रोटेक्शन होगी, सबको इक्वल राइट मिलेगा, ये सोच के हम लोग ने सिक्किम इंडिया में मर्ज किया था। लेकिन आज ये देखना पड़ा। ये आज तक खुद तो गवर्नमेंट से डर, यहाँ के लोग सिक्किम के लोग आज गवर्नमेंट से डरना पड़ता है। हर राज्य में गवर्नमेंट जनता को प्रोटेक्शन देती है, लेकिन सिक्किम गवर्नमेंट आज जनता खुद सरकार से डरना पड़ता है, सरकार से प्रताड़ित होना पड़ रहा है, सरकार से असुरक्षित है सिक्किम की जनता। आज सिक्किम की जनता सिर्फ सरकार से डरती है, ये सरकार से हमारा जॉब जाएगी, हमारा नौकरी छीनेगा ये सरकार, और हमारा पोस्टिंग होगा, नौकरी से हम लोग को निकालेंगे, हमारा काम नहीं होगा, ये बिल नहीं होगा। लेकिन ये जो केस है, जो समस्या है,
ये तो पार्लियामेंट सब्जेक्ट है, ये तो राइट। ये पार्लियामेंट सब्जेक्ट है, इसको पॉलिटिकली डील करना चाहिए। कि भारत सरकार को बताना चाहिए कि सिक्किम के नेपाली लोग कौन है, भुटिया लेप्चा कौन है, उस बारे में तो भारत सरकार को बताना चाहिए। So you want to define इसके लिए पार्लियामेंट जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में बिल पेश करना चाहिए, लॉ बना with the definition। हाँ जाना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हम लोग, हमारे पार्टी की तरफ से हमारा डिमांड है कि हमारा मर्जर का टाइम में जो हमारा कंडीशन था उसको रिविजिट करना चाहिए। अच्छा, भारत सरकार को रिविजिट करना चाहिए, किस कंडीशन में हम लोग भारत में मर्ज हुए थे, सिक्किम किस कंडीशन में भारत में मर्ज हुआ था, उस कंडीशन को रिविजिट करना चाहिए। लेकिन आज वही कंडीशन जो 371F है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन, वो डाइल्यूट हुआ ना। जैसे सिक्किम इस स्पेशल हमारा जो पहचान था वो डाइल्यूट हुआ ना। भुटिया लेप्चा नेपाली को स्पेशल हमारा पहचान था और प्रोटेक्शन था, वो 371F ने प्रोटेक्ट किया था, लेकिन उसको उड़ा दिया इस बार। इसका मतलब 371F डाइल्यूट हुआ है। तो इसलिए भारत सरकार को 371F को देखना चाहिए और हमारा मर्जर का जो कंडीशन है उसको रिविजिट करना चाहिए और 371F को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ। वो उसके बिना कोर्ट में जाने से भी कोई सिक्किम के लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो बिगाड़ा है, जो भी हुआ है, इसका संपूर्ण जिम्मेवारी आंसरेबल स्टेट गवर्नमेंट है। तो इसको ठीक करने का जिम्मा भारत सरकार का है, क्योंकि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है और ये पॉलिटिकल इशू भी है। आप बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है, ये तो अभी सॉल्व होने वाला नहीं है। इससे ये बॉर्डर स्टेट में बहुत अनरेस्ट होगी। ये तो शुरुआत है। तो अच्छा, ये दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, बस ये तो शुरुआत है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।